नवरात्रि आते ही घर घर में एक छोटा सा समदृश्य बनता है। एक कलश, उसके ऊपर नारियल, चारों ओर आम के पत्ते और परिवार की थोड़ी सी गहमागहमी। क्या आपने कभी सोचा है, इस छोटे से कलश में इतनी शक्ति, इतना रहस्य क्यों रखा जाता है? आज हम घट स्थापना के पीछे छिपे अर्थ और कथाएं जानेंगे, जो न केवल हृदय को छूती हैं, बल्कि हमारे जीवन से सीधे जुड़ी हुई हैं। घट स्थापना को कई स्थानों पर कलश स्थापना भी कहते हैं। यह विधि देवी पूजा की शुरुआत होती है। जब भी किसी घर या मंदिर में देवी का आवाहन करना हो, पहले कलश की स्थापना की जाती है। पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में घट का विशेष स्थान है। इसे देवत्व का आवास माना गया है। घट स्थापना का अर्थ है घट में देवी का वास कराना। यह एक प्रकार से हमारे घर में और हमारे हृदय में देवी ऊर्जा को बुलाने की प्रक्रिया है। कहा जाता है कि जब असुरों ने तीनों लोकों में आतंक फैलाया, तब देवताओं ने आदिशक्ति से सहायता मांगी। देवी ने विभिन्न रूपों में प्रकट होकर असुरों का वध किया। इसी क्रम में पुराणों में घट स्थापना का विधान आया। जब देवी का आवाहन होना हो, वैदिक विधि के अनुसार कलश में जल, अन्न और पवित्र सामग्री रखकर देवी को आमंत्रित किया जाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमारी आस्था और ऊर्जा का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब असुरों ने तीनों लोकों में आतंक फैलाया, तब देवताओं ने आदिशक्ति से सहायता मांगी। देवी ने विभिन्न रूपों में प्रकट होकर असुरों का वध किया। इसी क्रम में पुराणों में घट स्थापना का विधान आया। जब देवी का आवाहन होना हो, वैदिक विधि के अनुसार कलश में जल, अन्न और पवित्र सामग्री रखकर देवी को आमंत्रित किया जाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमारी आस्था और ऊर्जा का प्रतीक है। एक कलश या घड़ा मिट्टी, तांबे, पीतल का पात्र धरती तत्व और ब्रह्मांड का प्रतीक। दो जल जीवन का स्रोत, पवित्र नदियों का प्रतीक, इसे अमृत माना जाता है। तीन मिट्टी, चावल, अक्षत, स्थिरता, धरती और परंपरा का प्रतिनिधि। चार नारियल, तीन आंखों वाला फल, शरीर, बुद्धि, आत्मा का प्रतीक, समर्पण और अखंडता का संदेश। पांच आम के पत्ते, पांच पत्ते, पांच तत्व और पांच इंद्रियों का संकेत, जीवन ऊर्जा का प्रतीक। छह कुमकुम, हल्दी फूल, देवी ऊर्जा का रंग, शक्ति, लाल और पवित्रता, पीला का द्योतक। घट स्थापना के सामान्य कदम। कलश को साफ कर लें और दक्षिण या पूर्व मुखी स्थान चुनें। कलश में जल भरें, पवित्र जल अगर संभव हो तो। तले में थोड़ी मिट्टी या चावल रखें। कलश के गले में कपड़ा बांधकर उसके ऊपर आम के पत्ते ऐसे लगाएं कि पत्ते ऊपर की ओर खड़े हों। पत्तों के ऊपर नारियल रखें और नारियल पर हल्दी कुमकुम का तिलक करें। परिवार या पुरोहित की मौजूदगी में छोटी छोटी मंत्रों के साथ कलश का आवाहन करें, जैसे श्री गणेशाय नमः से शुरू होकर देवी आह्वान तक। घट स्थापना का गहरा प्रतीक यह है, कलश एक आवास है जहां हम देवी ऊर्जा को बुलाते हैं। यह बताता है कि दिव्य शक्ति हमारे घर, हमारे हृदय और हमारे जीवन में भी निवास कर सकती है। नारियल अखंडता और समर्पण का संदेश देता है। आम के पत्ते जीवन ऊर्जा और प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक हैं। कुमकुम और हल्दी रंग ऊर्जा और पवित्रता का संकेत हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह रोचक है। तांबे पीतल के बर्तन में पानी रखने से बैक्टीरिया पर नियंत्रण रहता है।
हरे पत्ते और ताज़ा नारियल वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक और व्यावहारिक लाभ दोनों मिलते हैं। हमारे गांवों और शहरों में घट स्थापना के कई किस्से प्रचलित हैं, जैसे श्रद्धा और विश्वास से की गई घट स्थापना से परिवार के जीवन में सुख, शांति और कठिन समय में राहत मिली। यह दिखाता है कि श्रद्धा स्वयं में शक्ति है और घट स्थापना उस शक्ति को आकार देती है। तो अगली बार जब आप कलश देखें, इसे सिर्फ एक सजावट मत समझिए। इसमें देवी का निवास है और इसके माध्यम से हमारे जीवन में शक्ति, संतुलन और समर्पण आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां, जय शक्ति।